कराची में कौमी असम्बली की नशस्त ने 240 पर आज इलेक्शन हुआ और सारा इलेक्शन खूनी हुआ है। सारा दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा है। हर तरफ फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रही हैं। एक शख्स अपनी जान से चला गया, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इलाके में खौफ और हरास है। सियासी जमातों के कारकुनान मारपीट करते रहे हैं। पुलिस की इजाफी नफरी से भी बात नहीं बनी तो रेंजर्स को मैदान में उतरना पड़ा है। NA 240 के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM सबसे आगे है, PSP दूसरे नंबर पर है, TLP तीसरे नंबर पर है। कराची में नाज़रीन इलेक्शंस में जो हाल होता है वो सबको मालूम है। तहरीक लब्बैक, PSP और MQM एक दूसरे पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक लब्बैक ने उनके कारकुनान पर स्ट्रेट फायर किए हैं। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर भी फायरिंग हुई है। TLP की गाड़ियों पर भी फायरिंग हुई है। हाफिज साद रिजवी की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई है। TLP कारकुनान भी जख्मी हुए हैं। MQM भी कारकुनान के जख्मी होने का दावा करती रही है। PSP का दावा है कि उनका कारकुन जाबाक हुआ है, लेकिन जो शख्स जान से गया है उस पर जिस वक्त तशद्दुद हो रहा था वहां कारकुनान के हमरा मुस्तफ़ा कमाल साहब को खड़ा हुआ देखा जा सकता है। पुलिस ने जख्मी शख्स को अपनी तहवील में लिया था। फुटेज में ये बड़ा वाज़े, बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुजुर्ग अपनी जान से ही चले गए? इस सवाल का जवाब सिंध हुकूमत को भी देना होगा, पुलिस को भी देना होगा। ये वो शख्स है जिसे मारते हुए लेकर आ रहे हैं और बिल्कुल आगे ही मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये कारकुन जो जाबाक हुआ है ये उनका कारकुन है। इसी हल्के से नाज़रीन एक और CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें एक शख्स को पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर चोरी करते हुए देखा जा सकता है। ये फुटेज लांडी के जुनैद स्कूल 36B जमानाबाद की है। तहरीक लब्बैक ने इस कारनामे का इल्ज़ाम भी MQM पाकिस्तान पर लगा दिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया है कि बैलेट बुक चोरी करने वाला फरार हो गया है, लेकिन बैलेट पेपर हासिल कर लिया गया है। NA 240 से नाज़रीन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अबू बकर, महाजर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल, पाक सरज़मीन पार्टी से शब्बीर कायम खानी, पीपल्स पार्टी से नासिर लोधी और तहरीक लब्बैक के काशिफ कादरी समेत 25 उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त मैदान में हैं। शर्जील साहब, सर सारा दिन यहाँ पर ये फायरिंग होती रही है, मारपीट होती रही है, तशद्दुद होता रहा है। कहाँ थी पुलिस और रेंजर्स सर? जितनी भी पोलिंग स्टेशन थी NA 240 में, वहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन पे पुलिस तैनात थी और पुलिस डेफिनेटली पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात थी। इतला ये आई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का, अच्छा जो मैं आपको इतला दे रहा हूँ ये मेरे पास पुलिस रिपोर्ट्स हैं, तो इसको आप हतमी नहीं समझिएगा और इसी किसी चीज को आप वो नहीं कीजिएगा कि जी बस ये कोई फाइनल में रिपोर्ट बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास इनिशियल पुलिस की जो इतलात है वो ये थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने किसी एक पोलिंग स्टेशन में जाके स्टैंपिंग लगाना शुरू की, मतलब थप्पे लगाने शुरू किए। उसके बाद फिर एक और पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह अपने कारकुनान के साथ आए और वहां पे उन्होंने थोड़ा शोर शराबा किया और उसके बाद उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के सामने उनके वर्कर्स फायरिंग करते रहे, जो हवाई फायरिंग वगैरह शुरू हुई। उसके बाद फिर ये असल में टोटल 4 वाकयात हुए हैं इस पूरे हल्के में और चारों डिफरेंट वाकयात थे। जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर आपस में डंडों के साथ लड़ रहे थे, वहां पे पुलिस पहुंच के उन्होंने उसको डिस्पर्स किया जी। और इस पूरे वाकये में कोई समझे कि 10 से 12 लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं और तफ्तीश चल रही है। और चीफ मिनिस्टर सिंध ने सख्ती से हिदायत की कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो या कोई भी कारिंदा हो, जो भी इन सारे तशद्दुद के वाकयात में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ किसी किस्म की रियायत बरती नहीं जाएगी, नरमी नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। आपने कहा ये इनिशियल रिपोर्ट है पुलिस की, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो इस इनिशियल रिपोर्ट में आपको ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी जमात के कौन कौन लोग जो हैं वो आए थे? क्योंकि आपने बताया कि पहले एक जगह पर ठप्पे लगना शुरू हुए, फिर दूसरी जगह पर सरबराह अपने लोगों के साथ आ गए, वहां पर हवाई फायरिंग भी शुरू हो गई। तो आपको ये भी बताया गया कि कौन कौन सी जमात के ये तमाम लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया? और सर आपने जख्मियों के बारे में, गिरफ्तारियों के बारे में बताया, लेकिन जख्मी नंबर्स कितने हैं सर, वो आए हैं आपके पास? वो भी मुझे बता दीजिए प्लीज। जी, मेरे पास जो इनिशियल रिपोर्ट आई है वो कुछ 7 लोग जख्मी थे उसमें, ठीक है। जहां तक आपने बात की पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहों की, बिल्कुल, या पॉलिटिकल पार्टी किसने स्टैंपिंग की, किसने क्या किया, वो मेरे पास बिल्कुल नाम मौजूद हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या चीज की है। लेकिन इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं इस वक्त अगर कोई कहाँ पे कोई टेंस सिचुएशन है तो वहाँ में मैं कोई नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी का लूँ। लेकिन वो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो पुलिस के आई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हैं, कुछ काफी चीजें जिसमें नाम भी मौजूद है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, किसने क्या किया। लेकिन मैं इस वक्त
मुनासिब नहीं समझता कि मैं यहाँ पे नेशनल टीवी पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूं। जी हाँ, इस वक्त मामले की नज़ाकत को समझते हुए आप समझते हैं कि ये नाम नहीं लेने चाहिए आपको, लेकिन सर मुझे क्या ये बता सकते हैं आप कि जिस शख्स की जान गई है, जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं, उसको जिस वक्त तशद्दुद किया जा रहा था उसी वक्त ही पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है और पुलिस वैन में डाला है, और उसके बाद ये शख्स जाबाक हो गया। सर, तो जो तशद्दुद हो रहा था उस वक्त जब जिंदा हालत में पुलिस ने अपनी वैन में डाला है, तो ये आगे जाकर तशद्दुद के बाद ये जाबाक कैसे हो गया? इस बारे में कोई इत्तला है आपके पास? मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। मैं खामखा कोई गलत बयान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ तो डेफिनेटली उसको भी देखा जाएगा। कानून से बाला तर कोई भी नहीं है।